हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। देखिए, आपके लिए एक दो गुड न्यूज़ है। एक तो नई भर्ती ग्रुप डी की एक और आ रही है अलग से फ्रेश एडवर्टाइजमेंट। दूसरा जो अभी अभी रिजल्ट आया है 3700 कुछ पदों का, इनकी ज्वाइनिंग कैसे होगी, कहाँ पे होगी, किसको कहाँ पे जाना है, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। अपॉइंटमेंट लेटर कैसे मिलेगा सब बताऊँगा। देखो, पहली बात तो ये अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिलेगा पोर्टल से। मैंने पोर्टल का लिंक दे दिया है अपने टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे अगर नहीं जुड़े तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस पर मैंने पोर्टल का लिंक दे दिया था। वहाँ पे आपको पोर्टल सेम है जिसके ऊपर पुराने कर्मचारी पोर्टल पर डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस भर रहे हैं, उसी पोर्टल पर आपको अपॉइंटमेंट मिल रहा है। तो वहाँ पे आपको लॉग इन करके अपॉइंटमेंट लेटर निकाल लेना है। निकाल लोगे। दूसरी बात, उस अपॉइंटमेंट लेटर के बेस पे आपको मेडिकल करवाना और ज्वाइनिंग होगी। अब वो बात है कि मेडिकल कहाँ होगा, ज्वाइनिंग कहाँ होगी, हरियाणा वालों को कहाँ करना है, अदर स्टेट वालों को कहाँ पे करना है। सुनो, अब जो अपॉइंटमेंट लेटर मेरे पास एक भाई ने भेजा तो मैं उसके बेस पे बता रहा हूँ आपको। सबसे पहली बात तो ये, जो अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिलेगा उससे आपको जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, पहले हरियाणा वालों की बात कर रहा हूँ, जो हरियाणा के रहने वाले, अदर स्टेट वाले नहीं, जो हरियाणा का बंदा रहने वाला है, तो अपॉइंटमेंट लेटर निकाल के आपको, और अपॉइंटमेंट लेटर 10 दिन के अंदर अंदर निकालना भाई, 7 दिन के अंदर अंदर। जिस दिन ये रिजल्ट आया था उसके 7 दिन के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट लेटर निकाल लेना है और 7 दिन के अंदर अंदर ये प्रोसेस करवा लेना, वरना आपका रिजेक्ट हो जाएगा कैंडिडेचर। तो अपना अपॉइंटमेंट लेटर निकाल के जिस डिस्ट्रिक्ट के आप रहने वाले हो उस डिस्ट्रिक्ट के सिविल हॉस्पिटल में आपका मेडिकल करवाना है आपको। इस अपॉइंटमेंट लेटर को ले जाने के बाद वहाँ पे आपको मेडिकल की फाइल वगैरह वो मिल जाएगी। वहाँ पे जो काउंटर पे फीस वगैरह दे के जैसे होता है मेडिकल, वहाँ पता चल जाएगा। तो वो आपको वहाँ पे करवाना है मेडिकल अपने खुद के डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट के आप रहने वाले हो, यानी कि जो आपका क्या बोलते हैं परमानेंट एड्रेस है वो डिस्ट्रिक्ट हरियाणा वाले। ठीक है। मेडिकल करवाने के बाद आपको जो आपकी डिविजनल कमिश्नरी है वहाँ पे आपको ज्वाइनिंग होगी। इसमें लिखा है ये बात कि आपकी जो डिविजनल रिस्पेक्टिव डिविजनल कमिश्नर है वहाँ पे आपको ज्वाइन करना है अपने मेडिकल के साथ। अब डिविजनल कमीशन क्या आता है, जैसे उदाहरण देता हूँ गुड़गांवा। अब गुड़गांवा, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट आते हैं गुड़गांवा डिवीजन के अंदर। इनका डिविजनल कमिश्नर है गुड़गांवा का, वो गुड़गांव में बैठता है। तो इन तीनों डिस्ट्रिक्ट को गुड़गांव में ज्वाइन करना है। ऐसे ही आपका फरीदाबाद डिवीजन है, 6 डिवीजन है हरियाणा में टोटल। फरीदाबाद, गुड़गांवा, रोहतक, अम्बाड़ा और एक करनाल, और एक है आपका लास्ट हिसार है, हिसार होगा शायद, जिसमें आपकी सिरसा वगैरह आएंगे, वो है हिसार। तो ये डिविजनल कमिश्नर है। इन 6 की 6 में आपको ज्वाइनिंग करनी है। अब इनके डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से आपको पता होना चाहिए। नहीं पता, गूगल कर लेना कि भाई आपका हिसार डिस्ट्रिक्ट डिवीजन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो डिविजनल कमिश्नर में ज्वाइनिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है 7 दिन के अंदर अंदर मेडिकल करवाने के बाद। अब बात है, ये तो बात हो गई हरियाणा वालों की। अब बात है जो दूसरे स्टेट के हैं, कुछ लगे हैं मेरे पास, एक तो कॉल भी आई है, जो तो दूसरे स्टेट के, उनके बारे में अपॉइंटमेंट लेटर आप जब आप निकालोगे तो अपॉइंटमेंट लेटर में साफ साफ लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, कि जो बंदा यहाँ पे है, इन केस यू आर रेजिडेंस ऑफ ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी अदर देन हरियाणा, ठीक है, तो देन यू शुड रिपोर्ट द डिप्टी कमिश्नर पंचकुला। तो पहले भी यही हुआ था, पिछली जो भर्ती आई थी मार्च में जब हुआ था, जो पेंडिंग रिजल्ट तब आया, पहले आ गया था 11,000 का। तो जो अदर स्टेट के हैं उनको गुड़गांवा डीसी के पास रिपोर्ट करना है। ज्वाइनिंग होगी गुड़गांवा पंचकुला डीसी के पास। और मेडिकल भी आपका पंचकुला सीएमओ ऑफिस है, जो मेडिकल जो आपका सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पे आपका मेडिकल होगा, और पंचकुला डीसी के पास आपकी ज्वाइनिंग होगी। समझ गए। जो अदर डिस्ट्रिक्ट अदर स्टेट के हैं, हरियाणा वाले बता दिए, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल करवाओ, लेकिन ज्वाइनिंग करो अपनी कमिश्नरी के अंदर। डाउट क्लियर। 7 दिन का टाइम है, तो 7 दिन के अंदर अंदर अगर आप करते हो अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड और अपनी ज्वाइनिंग करते हो तो ठीक है। अदरवाइज आपका जो है ना ये कैंडिडेचर कैंसिल समझ लेना, ठीक है। तो विल बी ट्रीटेड एज कैंसिल अनलेस यू एबल टू फर्निश सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन फॉर नॉट हैविंग ज्वाइन ऑन टाइम। अब बात है, किसी को अगर एक्सटेंशन लेनी, कोई ऑलरेडी कहीं पे ज्वाइनिंग कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है कहीं पे, तो उसको एक्सटेंशन चाहिए। तो एक्सटेंशन अगर चाहिए तो जो प्रोसेस है ज्वाइनिंग का सेम टू सेम है। आपको अपनी कमिश्नरी के अंदर जा करके आपको वहाँ पे एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। जी मैं फलाना फलाना इस
स्टेट में नौकरी करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट में करता हूँ, इस स्टेट गवर्नमेंट में करता हूँ, वहाँ पे करता हूँ, और मुझे 1 महीने की 1.5 महीने की एक्सटेंशन दी जाए ताकि मैं वहाँ पे रिजाइन देके यहाँ आ सकूँ। तो ऐसी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी आपको कमिश्नरी के अंदर। कमिश्नरी वाले भेजेंगे उस एप्लीकेशन को HRD में, और अगर कमिश्नरी वाले मना कर दें कि नहीं हमारे पास नहीं होगा, तो आपको बिना देरी किए डायरेक्ट ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट सेक्टर 18 चंडीगढ़ 17 या 18 जो भी है, वहाँ पे अपोलो बिल्डिंग है, वहाँ पे आपको जाना है, वहाँ पे अपनी एक्सटेंशन की एप्लीकेशन देख के आनी है। अगर आपने एक्सटेंशन की एप्लीकेशन नहीं दी तो आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। ये बात हो गई ग्रुप डी की ज्वाइनिंग की, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। अब आ जाओ कि जो नई भर्ती आ रही है उसमें अभी अभी जो चेयरमैन है हिम्मत सिंह जी, उनका एक स्टेटमेंट आया है रिटर्न में सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई हरियाणा सरकार ग्रुप डी की नई भर्ती लेके आ रही है एक और। तो मान के चलना कम से कम 10,000 प्लस ग्रुप डी की और भर्ती करेंगे, क्योंकि बाकी भर्तियों की तो उम्मीद कमी लग रही है, इसलिए ग्रुप डी हो रहा चारों तरफ। तो 10,000 संख्या तो नहीं है, लेकिन मैं आपको अंदाजा से बता रहा हूँ लगभग 10,000 भर्ती नई और आ रही है। लेकिन उन्होंने ये कहा है अभी सरकार ने क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया बदला है, BC-B का और BC-A का। जिसका EWS पुराना है वो नया बनवा लो, जिसका BC-A BC-B पुराना है वो भी नया बनवा लो, क्योंकि नए फार्म में नया चलेगा। 8 लाख की क्राइटेरिया वाला है, अगर आपका पहले 6 लाख से ज़्यादा था, बढ़ नहीं पाता था, बढ़ जाएगा 8 लाख वाला। और जिसका पहले से भी एलिजिबल था लेकिन इस साल नहीं बनवाया है तो नया बनवा लो, इस साल का 1 घंटे में बन जाता सरल पोर्टल पे अप्लाई करके BC-A BC-B वाला। SC वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनकी क्रीमी लेयर नहीं होती। लेकिन मैं तो अगर आपका 1, 2, 3 साल पुराना है तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा पुराना है SC का तो नया बनवा लेना, आपका भी बन जाएगा जब तक भर्ती आएगी। हरियाणा डोमिसाइल जो होती है रेजिडेंस सर्टिफिकेट, वो कितना भी पुराना हो, मतलब ऐसा भी नहीं है 1996 का बना हुआ हो, नए रूल के अनुसार बनवा लेना। अगर नहीं बनाया तो बाकी 5-7 साल पुराना है तो चल जाएगा वो। अब कोई मुझसे ये मत पूछना फोन करके जी मेरा तो 2011 का चलेगा कि नहीं चलेगा, मुझे नहीं पता कि 2011 के रूल क्या थे और अब क्या बदले हैं। मैं आपको आइडिया से कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा पुराना है तो नया बनवा लो, नहीं है 2, 4, 5 साल 6 साल पुराना तो चल जाएगा। लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट सभी नया बनवा लेना। और जो डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन हैं उनको बता रहा हूँ अब की बार गलती मत करना फॉर्म भरने में, डेट ऑफ रिन्यूअल और डेट ऑफ इश्यू में फ़र्क रखना। डेट ऑफ इश्यू में रिन्यूअल वाली डेट डालना, वरना फिर ये आपको रिजेक्ट करेंगे। ठीक है जी, तो ये थी अपडेट आप सभी के लिए। बाकी मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी इस भर्ती के बारे में। और ग्रुप C का 56-57 का पेपर अभी तो 17-18 तारीख को मतलब इन्होंने बोल रखा है कि होगा, बाकी आगे की बातें हैं क्या है क्या नहीं है। लेकिन ग्रुप D की भर्ती नहीं आ रही है ऐसा संकेत चेयरमैन साहब ने दे दिया है। ठीक है जी, तो लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, टेलीग्राम पे जुड़ जाना। लगभग 17,000 की फैमिली अपने टेलीग्राम पे भी हो चुकी है। दिन प्रतिदिन आपका प्यार बढ़ता जा रहा है, ऐसे ही बनाए रखें, मैं भी आपको सूचना देता रहूँगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ हो।